सामान्य प्रशासन के अनुशंसा के बाद आयोग के द्वारा केस हाई कोर्ट में लड़ते रहना और रिजल्ट न देने का स्पष्ट मतलब है कि बीएसएससी मानसिक रूप से सड़ गया है। आयोग के जितने भी लोग अध्यक्ष और सचिव हैं वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं, बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चों की औकात को नहीं जान रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि लाठी से पिटवा के बच्चों को शांत कर देंगे। शायद उनको ये पता नहीं है कि अगर पिटाते पिटाते बच्चा सनक गया तो कौन कौन शांत हो जाएगा, किसी को पता नहीं है। 8 साल की वैकेंसी, कितना रिटायर कर जाएगा उसमें। 8 साल से लगातार अब चला रहे वैकेंसी। घिन आती है इस पर इंटरव्यू देते हुए, और घिन आती होगी आपको भी इंटरव्यू लेते हुए। अगर बच्चा से बदला ले रहे हैं आपकी बात को मान लें, और बच्चा अगर अपना बदला लेना शुरू कर दे तो साइलेंट बन के कबाड़ देगा। आदेश बाबू कहीं के नहीं रहिएगा, कबाड़ देगा। कबाड़ने की क्षमता है। भोजपुरी भाषा में बोलिए तो बिसुक गया है आयोग, जो कि नहीं चाह रहा है किसी तरह काम करे, और माननीय मुख्यमंत्री की 100% दोषी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा लिया जाने वाला प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा देश का सबसे लंबा और विवादास्पद चलने वाला परीक्षा शायद से हो गया होगा। आपको बताएं कि अभी जो उसमें तत्काल जो इम्प्रूवमेंट हुआ है कि 3 महीने से मुकदमेबाजी चल रही है, कोर्ट में केस चल रहा है एनसीएल के मुद्दे को लेकर, और आयोग ने आपको बताएं कि सामान्य प्रशासन विभाग से ये पूछ रखा था कि क्या नए एनसीएल को मान्य किया जा सकता है या फिर उनको बाहर करना पड़ेगा। आपको बताएं कि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा विधि जो विभाग है उससे परामर्श लिया गया, और उसमें यही आया कि उन्हें बाहर नहीं किया जा सकता, यानी कि उन्हें लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, ये 25 फरवरी के पत्र में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा कहा गया, लेकिन आयोग जो है वो इसके खिलाफ अभी तक कोर्ट में केस लड़ रहा है। कितना जायज़ है? रहमान सर हैं शुरुआत से ये इस मुद्दे पर लगातार अपनी आवाज़ें उठाते रहे हैं कि जल्द से जल्द परीक्षा को पूरा किया जाए। सर, सबसे जो बड़ा अभी मुद्दा आया है कि जब बिहार सरकार जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कह दिया है कि न्यू एनसीएल को लेना होगा, ये नहीं, इनको बाहर नहीं किया जा सकता है, बावजूद इसके कोर्ट में केस लड़ा जा रहा है। क्या लगता है कि इस बहाली को पूरा करने का या फिर ओबीसी संवर्ग के जो छात्र हैं उनको नहीं लेने का पूरा इरादा कर चुका है बीएसएससी? देखिए, ओबीसी जनरल क्या होता है ये तो हम ना जानते हैं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि छात्र होता है और छात्र की समस्या होती है। एक स्पष्ट रूप से हम बात बता दें आदेश कि तुम सोचो कि सामान्य प्रशासन, गृह प्रशासन, 2 बहुत बड़ा विभाग होता है जो किसी वैकेंसी को निकालता है, ये करता है, लास्ट में भी प्रशासन उसको ये कर देता है। सामान्य प्रशासन के अनुशंसा के बाद आयोग के द्वारा केस हाई कोर्ट में लड़ते रहना और रिजल्ट न देने का स्पष्ट मतलब है कि बीएसएससी मानसिक रूप से सड़ गया है, जो छात्रों के साथ किसी भी तरह का कार्रवाई अच्छा नहीं सोचना चाह रहा है। या तो इसमें 2 चीज़ हो सकती है, या तो इतना इसमें घोल मट्ठा हो गया है कि जो हाथ डालेगा उसका जल जाएगा, जैसे सुधीर कुमार परमेश्वराम से लेके अभी तक, और नहीं तो आयोग के जितने भी लोग अध्यक्ष और सचिव हैं वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं, बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चों की औकात को नहीं जान रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि लाठी से पिटवा के बच्चों को शांत कर देंगे। शायद उनको ये पता नहीं है कि अगर पिटाते पिटाते बच्चा सनक गया तो कौन कौन शांत हो जाएगा, किसी को पता नहीं है। इसमें आयोग की तो गलती है, उसको सड़ा हुआ आम हम मानते हैं, ना खाने लायक का मन करता है ना फेंकने का मन करता है, लेकिन सबसे बड़ी गलती बिहार सरकार की है। अरे बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन आपसे अलग है, सामान्य प्रशासन आपके हाथ में है, माननीय मुख्यमंत्री की जगह पर गृह प्रशासन आपके हाथ में है, आपने दे दिया तो फिर आयोग को डांटिए कि क्यों केस लड़ रहा है वो। 8 साल की वैकेंसी, कितना रिटायर कर जाएगा उसमें। 8 साल से लगातार चला रहे वैकेंसी। घिन आती है इस पर इंटरव्यू देते हुए, और घिन आती होगी आपको भी इंटरव्यू लेते हुए, और पूरे भारत में जो सुनता है कि 8 साल में बहाली नहीं हुई है, तो इस निश्चित रूप से सरकार उत्तरदायी है और आयोग सड़ गया है। ये परीक्षा का वैकेंसी ले, आयोग के अध्यक्ष और सचिव को जुर्माना करे, ये लोगों को निकाल के बाहर फेंके। अब बुढ़ों और रिटायर लोगों की आवश्यकता अब किसी आयोग को नहीं है, ये प्रमाणित हो गया है। इसलिए निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री को अब चाहिए कि स्टेप उठाएं, क्योंकि ये गलत हो रहा है। इससे बड़ा गलत कुछ और नहीं हो सकता है। ये अक्षम अपराध है आयोग के द्वारा। सर, 2014 में सचिवालय सहायक भी आया था और ये भी परीक्षा आया था, और 18 में सचिवालय सहायक क्लियर हो गया, और 16 में इसमें भंडाफोड़ हुआ भ्रष्टाचार का।
जो क्वेश्चन जो दिया लिया जाता है उसको लेकर, क्या उसी का बदला छात्रों से लिया जा रहा है क्या इस परीक्षा में? नहीं, बदला क्या लेगा वो? बदला लेने की बदला लेने की बात नहीं, ये सब डर रहा है सब। ये चूंकि चोर होता है ना, उसकी दाढ़ी में तिनका होता है, तो चोर की दाढ़ी में वो डर रहा है सब, इसलिए कि 2014 में आया तो उसमें भी हल्ला हुआ था, क्वेश्चन आउट हुआ है, उसमें हल्ला हुआ था, लेकिन परीक्षा ले लिया। ये लोग किसी योग्य नहीं है। जैसे एक सचिव रिटायर कर गए ना, तो हो सकता है किसी और का रिटायरमेंट का एज बचा हुआ, वो सोचता हो कि बुढ़ापा में गिंजन करवाने से अच्छा कि हट जाए। इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है, लोचा है जो आयोग के द्वारा किया गया है या सरकार के द्वारा किया गया है, जिसके द्वारा किया गया है। ये डरने की तो बात नहीं है, अगर डरता लोग तो तुरंत रिजल्ट दे देता। और बच्चों से बदला लेंगे, आयोग बदला लेगा, बच्चों से आयोग बदला लेगा और बच्चों से सरकार बदला लेगी। अगर बच्चा से बदला ले रहे हैं आप, आपकी बात को मान लें, और बच्चा अगर अपना बदला लेना शुरू कर दे तो साइलेंट बन के कबाड़ देगा आदेश बाबू, कहीं के नहीं रहिएगा, कबाड़ देगा। कबाड़ने की क्षमता है बच्चों में, इसलिए बदला नहीं है, कुड़मगजी है ये। पूरी तरह से आप विसुग्ध हैं, अगर भोजपुरी भाषा में बोलिए तो विसुग्ध है आयोग, जो कि नहीं चाह रहा है किसी तरह काम करे। और माननीय मुख्यमंत्री की 100% यहाँ दोषी है कि सामान्य प्रशासन आपके हाथ में है, और आपने कह दिया कि न्यू जो NCL है उसको स्वीकार करेंगे, तो फिर अब काहे केस किए हुए हैं, अब काहे केस किए हुए हैं? इसका मतलब कि निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री को अब कदम उठाना होगा ताकि बच्चों के साथ इंसाफ हो सके, और नहीं तो वो दिन दूर नहीं, बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है इसी मुद्दे पर। सर, हम लोग उस समय जब काउंसलिंग हो रहा था आशा किए थे कि दिसंबर तक ये परीक्षा खत्म हो जाएगा। अब क्या सोच रहे हैं सर, अब क्या आपको लग रहा है कब तक खत्म होगा ये परीक्षा? थोड़ी सी भी सद्बुद्धि अगर होगी, थोड़ी सी भी सद्बुद्धि अगर माननीय मुख्यमंत्री में आयोग में होगी, मैं तो मुख्यमंत्री को कहूँगा, आयोग तो सड़ा हुआ है, वो तो आदेश देगा तो उसको दौड़ करना। थोड़ी सी सद्बुद्धि होगी तो अप्रैल तक इसको किसी हालत में क्लियर कर देंगे, और नहीं तो इसको आयोग सहित ये पूरे वैकेंसी आयोग सबको एकदम लपेट के गंगा में विसर्जन कर देना चाहिए। क्या कि फिर छात्र को इस तरह की नौकरी नहीं चाहिए। 10-10 साल पुराना नौकरी क्या हो, लड़का को केस करना चाहिए कोर्ट में कि 8 साल से हमारा वेतन जो लंबित था, प्रमोशन लंबित था, वो हमको दिया जाए। लड़का तो बेचारा मासूम है सब, इसलिए बेचारा कलपता है तो कब आ जाए। 100% से सरकार जागे, पता नहीं सरकार क्यों नहीं जाग रही है, और ऐसा ना कि उस समय जागे जब सब कुछ लूट गया हो तो दिक्कत होगी। लेकिन मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री से, एक गुरु होने के नाते, अध्यक्ष और सचिव से तो अनुरोध करने की आवश्यकता ही नहीं, अब मुख्यमंत्री के हाथ में सब कुछ है। मुख्यमंत्री आदेश दें अपने BSSC के अध्यक्ष और सचिव को कि जितना जल्दी हो सके इसका निष्पादन करके अब रिजल्ट दीजिए, क्योंकि बदबू उठने लगी है इससे। पूरे लोगों में इंटर स्टोरी का नाम सुनने के बाद कोई भी आदमी होता है मुस्कुरा देता है, बदबू से मुस्कुराता है, उपलब्धि से नहीं, और इसके लिए सरकार दोषी है। सर, छात्रों में भी ऐसी स्थिति बन गई है कि लड़ाई झगड़े की स्थिति हो गई। जो NCL में केस करने वाले हैं और जो जिनका NCL का मुद्दा नहीं है, वो दोनों छात्र जो हैं एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या अभी कितना पेशेंस रखने की जरूरत है? देखिए, छात्र को मैं तो बार बार कहता हूं कि छात्र कभी पार्टी के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी बैकवर्ड के नाम पर, कभी फॉरवर्ड के नाम पर, कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुस्लिम के नाम पर खेल खेलता अपने आया है, और उसमें सरकार अपना मजा मारते आई है। तो छात्रों से कहूँगा कि इस लंदफंदिया छोड़िए, न्यू NCL और पुराने NCL जितना जल्दी हो सके 13,120 को बहाली करवाइए, ताकि आने वाली जो बहाली रुका हुआ है वो आए। इसलिए छात्रों से कहूँगा कि प्लीज़ जो सरकार चाह रही है वो आप होने मत दीजिए, क्योंकि सरकार चाह रही है कि आपस में आप लड़ जाइए, इसको लटका दें। तो आप शांत रहिए, मिल जाइए और NCL का झंझट छोड़िए। कम से कम 13,120 का रिजल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद आपको जो करना हो कीजिएगा, लेकिन आपस में लड़िएगा तो फायदा तीसरे को है। तो आपको बताएं कि सर जैसा कि कह रहे हैं कि अब अध्यक्ष और सचिव से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मुख्यमंत्री के ही हाथों में है, क्योंकि कोर्ट में केस लड़ना आयोग के द्वारा ये साबित करता है कि वो बिहार सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को भी मानने को तैयार नहीं है। तो आखिर आयोग चाहता क्या है यही स्पष्ट नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में लगभग आपको बताएं कि 14,000 कैंडिडेट हैं जो कि अपना काउंसलिंग करा चुके हैं, वो पिस रहे हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आखिर हमारा रिजल्ट आएगा, कब हमारी नौकरी होगी, क्योंकि पिछले 8 सालों से इसी जद्दोजहद में वो फंसे हुए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।